Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Uh, Today we are going to study another topic of the same chapter, which is strain energy in deformed bodies. या strain energy in deformed materials. स्ट्रेन एनर्जी का क्या मतलब है? देखो, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी. देखिए, स्ट्रेन लफ्ज़ का मतलब है डिफॉर्मेशन. और लास्ट टाइम वी हैड स्टडीड कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन. ओके, लीनियर डिफॉर्मेशन, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन एंड शेयर डिफॉर्मेशन. तो याद रखिए, जब आप किसी बॉडी को लीनियरली डिफॉर्म करते हैं या वॉल्यूमेट्रिकली डिफॉर्म करते हैं या उसके शेप में डिफॉर्मेशन लाते हैं, तो इन दिस केस यू विल हैव टू डू सम वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी. एंड ड्यूरिंग वर्क, ठीक है, दैट एनर्जी विच इज सप्लाइड बाय यू टू द बॉडी is stored in that body as a type of potential energy, and therefore that type of potential energy is called strain energy. Strain energy means the energy stored in a body during deformation. जब आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, ठीक है, डिफॉर्म का मतलब है उसकी लेंथ को चेंज करते हैं, वॉल्यूम को चेंज करते हैं या उसके शेप को चेंज करते हैं. तो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन यू आर सप्लाइंग अ पर्टिकुलर एनर्जी टू दिस बॉडी. ठीक है, इस डिफॉर्मेशन के लिए आपने जितनी एनर्जी इस बॉडी को सप्लाई की, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है, और याद रखिए ये स्ट्रेन एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो जाती है और समटाइम्स इट इज़ रीगेनेबल, समटाइम्स इट इज़ नॉट रीगेनेबल. फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये हमारे पास एक रबर बॉल है, लेट अस सपोज दिस इज़ अ बॉल, ओके, और इस बॉल पर आप तमाम साइड से इस तरह फोर्सेस अप्लाई करें लाइक दिस, यानी यू आर स्क्वीज इन द बॉल. देखिए, जब आप इस बॉल पर फोर्सेस अप्लाई करें तमाम साइड से, तो यू आर स्क्वीज इन द बॉल, यू आर डिफॉर्म इन द बॉल. जब आप इस बॉल को इस तरह प्रेस करते हैं तो यू आर डी शेप इन द बॉल, यू आर डिफॉर्म इन द बॉल, यू आर डूइंग वर्क ऑन दिस बॉल इन डिफॉर्मिंग इट. ओके, तो ये वर्क, ये एनर्जी इस बॉल में स्टोर हो जाती है. लेकिन जब आप फोर्स को रिमूव करें तो द एनर्जी इज रीगेन्ड. देखिए, जिस तरह हम कहते हैं कि मसलन ये बॉडी में ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर ले जा रहा हूँ अगेंस्ट द फील्ड, सो आई एम डूइंग द वर्क ऑन दिस बॉडी एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन दिस बॉडी एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन जब आप देखिए, इस बॉडी को अगर मैं छोड़ दूं, फोर्स में रिलीज करूं, तो बॉडी इज गोइंग बैक. ठीक है, इट मीन्स कि दिस बॉडी वॉज पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर द बॉडी इज गोइंग बैक. क्योंकि हमें पता है एनर्जी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. देखिए, इस मार्कर में, इस बॉडी में एनर्जी है, देयरफॉर इट हैज़ द एबिलिटी टू डू द वर्क बैक. ठीक है, देखिए, अगर मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूँ, आई एम डूइंग द वर्क ऑन द बॉडी. लेकिन अगर मैं इसे छोड़ दूं, द बॉडी इज गोइंग बैक, मीन्स द एनर्जी इज डूइंग द सेम वर्क. तो इसी तरह अगर देखें, इस बॉल को इफ वी कंप्रेस, इफ वी प्रेस, इफ वी स्क्वीज दिस बॉल, so what happens, we have to do some work on the ball. Okay, we apply force and some compression is gained by the ball. Compression, displacement takes place, compressional displacement takes place, and therefore this work is stored in this ball, in this object or body as it's a potential energy. And this potential energy, this energy stored in the body is called
स्ट्रेन एनर्जी, डिफॉर्मेशन की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। लेकिन जब आप फोर्स रिलीज करें तो देखिए ये जो बॉल है ये रीफॉर्म हो जाता है, रीशेप हो जाता है। Therefore, in this case, the strain energy या the energy stored in the body is doing the work. तो देखिए strain energy means the energy stored in a body during deformation. जब आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करना चाहते हैं तो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन इस बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। या नंबर 2 डेफिनेशन, द वर्क डन ऑन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। जब देखें, जब आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन यू आर डूइंग वर्क ऑन द बॉडी बिकॉज यू आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड एंड वर्क इज डन ऑन दिस बॉडी बाय यू and this work is stored in this body as its energy, a type of potential energy, and this type of potential energy is called strain energy. अच्छा, एक बात आप याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी में थोड़ा सा फ़र्क है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कि जब आप किसी बॉडी पर वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल अगेंस्ट द ग्रेविटी, and so that work is stored in the body as its a gravitational potential energy. जब आप बॉडी को रिलीज करें, छोड़ दें, the body is coming back and you are getting back the same energy. यानी potential energy is regainable from the body. ये जो स्ट्रेन एनर्जी है sometimes it is regainable and sometimes it is not regainable. अब मसलन देखें, ये अगर रबर बॉल है, जिम वाला बॉल है, ठीक है, वो जो बच्चे यूज़ करते हैं क्रिकेट के लिए, अगर आप इस रबर बॉल को स्क्वीज करें तो यू डिड द वर्क ऑन द बॉल एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन दिस बॉल एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इसे रिलीज करें, इफ यू आर रिमूविंग द फोर्स, द बॉल इज रीशेप्ड, सो वी गॉट बैक द सेम एनर्जी, ठीक है, द स्ट्रेन एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सपोज अगर ये एक स्टील बॉल है और इसके ऊपर जो है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें और ये बॉल डी शेप हो जाता है, तो जब आप इसे डी शेप करें, डिफॉर्म करें और फिर आप ऐसा करें कि इस फोर्स को रिलीज करें, तो ये बॉल वापस नहीं आता। इसका मतलब है कि दैट एनर्जी इज परमानेंटली स्टोर्ड इन दिस बॉडी एज इट्स स्ट्रेन एनर्जी। तो प्लीज़ रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी में बेसिक डिफरेंस ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज रीगेनेबल फ्रॉम अ बॉडी, ठीक है, और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो स्ट्रेन एनर्जी है, समटाइम्स इट इज़ रीगेनेबल, समटाइम्स इट इज़ नॉट रीगेनेबल, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी, द नेचर ऑफ द बॉडी। मसलन रबर बॉल है तो इट इज़ रीगेनेबल, स्टील बॉल है, आयरन बॉल है, कॉपर बॉल है, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि इट इज़, समटाइम्स इट इज़ रीगेनेबल, समटाइम्स इट इज़ नॉट रीगेनेबल। सो स्ट्रेन एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन है द वर्क डन ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज़ डिफॉर्म्ड इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। या फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास अगर ये एक सपोज दिस इज़ अ पर्टिकुलर सपोर्ट, और इफ़ वी कंसिडर, लेट अस सपोज दिस इज़ अ मेटेलिक वायर, कॉपर वायर है, ठीक है, आयरन वायर है, व्हाटएवर इट मे बी, इसके साथ अगर हम एक लोड अटैच करें तो देखिए ये लोड क्या करेगा, ये लोड इस वायर के जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, इन एटम्स को स्ट्रेच करता है, और जब इसके एटम्स या पार्टिकल्स स्ट्रेच हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इस वायर की लेंथ में चेंज आ जाता है। जब आप ये लोड रिमूव करें तो पार्टिकल्स आर कमिंग बैक, ठीक है, एंड मीन्स द स्ट्रेन एनर्जी इज डूइंग द सेम वर्क। मसलन आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, तो एक्सटेंशन टेक्स प्लेस इन दिस वायर, तो इट मीन्स यू आर डूइंग द वर्क and this work is stored in this wire as its strain energy. अगर आप इस लोड को हटाएं, रिमूव करें, तो these particles are coming back to the initial positions
ओरिजिनल पोजीशन मींस जो स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर हो गई थी इट इज़ डूइंग द सेम वर्क बैक। ठीक है, तो याद रखें इस केस में स्ट्रेन एनर्जी का मतलब है, प्लीज रिमेंबर, बाय द स्ट्रेन एनर्जी वी मीन वर्क डन। देखिए स्ट्रेन एनर्जी का मतलब है वर्क डन, और याद रखिए वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स, लेकिन रिमेंबर इन दिस केस आई एम टेकिंग द एवरेज force and multiplied by the extension। ठीक है, एवरेज फोर्स हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इस पर हम इस वायर के ऊपर हम एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में कि जब फोर्स कांस्टेंट ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, एवरेज फोर्स लेते हैं। तो वी आर गोइंग टू टेक द एवरेज फोर्स। ठीक है, तो एवरेज फोर्स का बेसिकली मतलब है मिनिमम फोर्स प्लस मैक्सिमम फोर्स डिवाइड बाय 2, और एक्सटेंशन मींस ई। तो देखें दिस कुड बी रिटन एज W इज इक्वल टू एवरेज फोर्स का मतलब है सपोज मिनिमम फोर्स विच इज 0 प्लस द मैक्सिमम फोर्स विच इज सपोज F। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, दिस इज कॉल्ड एवरेज। और जो एक्सटेंशन है आई रिप्रेजेंट इट बाय E, so therefore the average work done means the total work done is equal to half F into E। लेकिन by definition what is this work done? By definition this work is strain energy, so the strain energy is half F into E। This is the equation for the strain energy। So strain energy means the energy stored in a body when it is deformed, the energy stored in a body during deformation। Whenever you are deforming a body, what type of deformation it is, it may be volumetric deformation, it may be shear deformation, it may be linear deformation। लेकिन जब आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो यू आर अप्लाइंग फोर्स, extension या compression takes place, it means you are doing work on the body and this work is stored in this body as its potential energy which is called strain energy। लेकिन हमने ये पढ़ा कि potential energy is regainable from a body, strain energy में ये है कि sometimes it is regainable and sometimes it is not regainable from the body, it depends upon the nature of the body। okay, तो देखें I basically applied the definition of work कि work means force multiplied by displacement या extension। so average force का मतलब है minimum force plus maximum divided by 2। extension को मैंने E से represent किया। याद रखें this extension may be negative या positive। when it is positive we will write here for example plus, when it is negative we will write here negative। ठीक है, माइनस, तो माइनस एक्सटेंशन ये नेगेटिव एक्सटेंशन का बेसिकली मतलब है कंप्रेशन। बहरहाल W is equal to half of FE and this work done is by definition strain energy। ठीक है, so this is the equation for the strain energy। लेकिन remember this is by definition, okay, and I'll call this method number 1। this is suppose method number 1। ठीक है, now we are going to calculate the same energy by applying another method and that is the graphical method which is method number 2। ठीक है, अब हम graphically इसे शो करना चाहते हैं कि graphically इसका क्या मतलब है। तो देखो ये हमारे पास है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या जो फोर्स एक्सटेंशन कर्व था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इफ़ यू रिमेंबर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें हमने
एक ग्राफ ड्रॉ किया था एंड इन दैट पर्टिकुलर ग्राफ हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपस में रिलेट किए थे. सो दिस इज़ ऑल्सो द सेम ग्राफ. इस साइड पे मैंने फोर्स लिया है और इधर मैंने एक्सटेंशन लिया है. ठीक है, देखें ये है फोर्स और ये है एक्सटेंशन. अच्छा देखें, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ अगर आप लोग फोर्स बढ़ा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो व्हाट हैपन्स, एक्सटेंशन टेक्स प्लेस. जो वायर हमने कंसिडर किया, देखिए इस वायर के ऊपर अगर आप फोर्स बढ़ा रहे हैं तो इस वायर के जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से दूर जाते हैं और एक्सटेंशन टेक्स प्लेस. इस वायर के पार्टिकल्स या एटम्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो इनके दरमियान एक्सटेंशन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर, इफ़ यू लुक एट 0 से लेकर ए तक ये हमारा वो रीजन है जिसे हम इलास्टिक रीजन कहते थे. इफ़ यू लुक एट दिस रीजन, इसे हम इलास्टिक रीजन कहते थे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, क्योंकि इसके बाद जो है वो प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाते हैं और प्लास्टिक रीजन में मटेरियल जो है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है. मटेरियल में नरमी आ जाती है, प्लास्टिसिटी आ जाती है. मटेरियल गोज फ्रॉम द इलास्टिक रीजन टू द प्लास्टिक रीजन. तो हम ओ से लेकर ए तक कंसिडर कर रहे हैं. ओ से लेकर ए तक इफ़ यू सी द होट्स लॉ इज सेटिस्फाइड. होट्स लॉ मीन्स कि जिस रेशो से आप फोर्स बढ़ा रहे हैं उसी रेशो से जो एक्सटेंशन है वो बढ़ जाता है. ठीक है, अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस ग्राफ से स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ज़रा गौर से देखें. हम ऐसा करते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि ये फोर्स असल में डजंट रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, ये जब आप इस वायर को एक्सटेंड कर रहे हैं तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस फोर्स डजंट रिमेन कांस्टेंट. ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता. तो हम क्या करते हैं, हम दरमियान में यानी इस ओ से लेकर ए तक किसी भी पॉइंट पर वी कंसिडर अ पर्टिकुलर फोर्स. देखिए, अगर मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर फोर्स, इतना फोर्स कंसिडर किया, लेट अस सपोज दिस इज F1. देखिए, फॉर दिस F1, ठीक है, सपोज पहले एक्सटेंशन इतना था और फिर एक्सटेंशन इतना. पहले एक्सटेंशन कितना था, E1, और फिर एक्सटेंशन कितना है, E2. यानी इतने स्मॉल एक्सटेंशन के लिए जो फोर्स है वो इतनी जल्दी से वेरी नहीं करता. तो मैंने क्या किया, पहला एक्सटेंशन E1 है, फिर ये एक्सटेंशन E2 है. अगर आप E2 से E1 माइनस करें तो आई विल गेट द स्मॉल एक्सटेंशन. डेल्टा E का मतलब है स्मॉल एक्सटेंशन, एंड फॉर दिस स्मॉल एक्सटेंशन जो फोर्स है वो इतनी जल्दी से वेरी नहीं करता. तो अगर आप ऐसा करें, देखो, अगर आप इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करें, इस शेडेड स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करें, तो इसका एरिया कितना होगा. इफ़ यू सी इट इज़ बिहेविंग लाइक अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता है दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस. ठीक है, जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं. अगर आप ये एरिया कंसिडर करें, सपोज ये F1 जितना वर्क कर रहा है फॉर दिस स्मॉल एक्सटेंशन, अगर आप ये स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करें, सो द स्मॉल वर्क डन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा W1 इज रिटन एज F1 और मल्टीप्लाइड बाय E2 minus E1. This small work done is written as delta W1 is equal to F1. What is E2 minus E1? This is delta E. Delta E का मतलब है small extension. ठीक है, so what is F1 delta E? It is the small work done when the wire was stretched from E1 to E2, and for this very small extension force remains constant.
लेकिन आप गौर से देखें, व्हाट इज F1 डेल्टा ई। देखें ये हमारे पास है F1 और ये हमारे पास है डेल्टा ई, तो इसका मतलब है F1 यानी दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड गिव्स अस द एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप। डेल्टा W1 बराबर है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप, दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप। ठीक है, अब अगर आप ऐसा करें कि यहाँ पर एक और स्ट्रिप ले लें और इसका एरिया कैलकुलेट करें, ठीक है, फिर इसी तरह एक और स्ट्रिप ले लें, इसका एरिया कैलकुलेट करें, फिर एक और ले लें, इसका एरिया कैलकुलेट करें। ठीक है, आप यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लें, इसका एरिया कैलकुलेट करें, इधर एक स्ट्रिप ले लें इसका, और इन तमाम एरियाज को आप ऐड करें तो यू विल गेट बेसिकली द टोटल एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OAB। या इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि व्हेन फोर्स डजंट रिमेन कांस्टेंट, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और हर स्टेप में, हर गैप में वी कैलकुलेट द वर्क डन। फॉर एग्जांपल डेल्टा W1, डेल्टा W2, डेल्टा W3, डेल्टा WN, and then we are adding all the works, so we ultimately we are getting the total work done। तो in this case आप ऐसा करें कि एक स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करें, फिर एनदर, फिर एनदर, फिर एनदर, और इन तमाम एरियाज को अगर आप ऐड करें तो यू विल गेट द टोटल एरिया। लेकिन इस टोटल एरिया का मतलब है टोटल वर्क डन। तो ऑटोमेटिकली अगर हमने देखिए ये F1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ई यानी ये स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट किया, ये हमें इस स्ट्रिप का एरिया दे रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर आप इस टोटल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करें अल्टरनेटिवली तो यू आर गेटिंग द टोटल वर्क डन। तो देखिए टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन मैं इस तरह लिखूंगा, द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एरिया of triangle OAB। So the total work is equal to, ठीक है, what is area of triangle OAB, ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर क्या है AB। देखिए इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर AB है और इसका बेस OB है, मल्टीप्लाइड बाय OB। ठीक है, इन अदर वर्ड्स व्हाट इज AB, अगर आप AB देखें तो AB F के बराबर है, टोटल फोर्स के बराबर है, और OB देखिए ये टोटल एक्सटेंशन के बराबर है। तो इन अदर वर्ड्स ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि टोटल वर्क इज इक्वल टू हाफ परपेंडिकुलर F है और बेस है E। लेकिन व्हाट इज वर्क, वर्क मीन्स strain energy, so the strain energy is half and this is F multiplied by E। so this is the same equation, लेकिन we obtain this equation graphically। ठीक है, देखो हमने क्या किया, बेसिकली हमने पहले F1 के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया विच वाज F1 मल्टीप्लाइड बाई E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 का मतलब है स्मॉल एक्सटेंशन डेल्टा E, डेल्टा मीन्स चेंज इन E मतलब स्मॉल E, एंड दिस इज असल में इस शेडेड स्ट्रिप के एरिया के बराबर है। तो हमें पता चला कि अगर ये स्मॉल वर्क डन एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप के बराबर है तो अगर आप टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैलकुलेट करें इट विल गिव यू द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ओके, सो graphically also we got the same equation which is half FA। अच्छा याद रखें यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है कि स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, strain energy density is defined as strain energy per unit volume। ठीक है,
strain energy density is represented by small u, strain energy is represented by capital U, और वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. याद रखिए वॉल्यूम, वायर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है. फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A. देखिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस वॉल्यूम. सो दिस इज A मल्टीप्लाइड बाय L. इक्वेशन नंबर 3. आप ऐसा करिए इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 3 पुट करें, मतलब वॉल्यूम और एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी का जो वैल्यू है वो पुट करें. तो पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 इन नंबर 2. तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी स्ट्रेन एनर्जी विच इज हाफ FE, और देखिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में इस तरह लिखता हूँ, दिस इज वॉल्यूम इज AL. ठीक है. इन अदर वर्ड्स दिस इज रिटन लाइक दिस. देखिए ये डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करें तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ FE और मल्टीप्लाइड बाय ये 1/AL हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स दिस इज हाफ, और ये मैं लिख सकता हूँ F डिवाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय ये है E डिवाइड बाय L. ठीक है. फोर्स पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है? फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब है स्ट्रेसर. और देखिए एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब है? लीनियर स्ट्रेन. ठीक है, विच इज कॉल्ड लीनियर डिफॉर्मेशन. तो अब देखिए दिस इज एन इक्वेशन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी. याद रखिए कभी कभार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी and show that the strain energy density in a deformed body या wire is equal to half of the product of stress and strain. The strain energy density is equal to half of the product of stress and strain. यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और 2 से डिवाइड करें या हाफ से मल्टीप्लाई करें तो यू आर गेटिंग द स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी. तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का मतलब है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी. तो प्लीज रिमेंबर दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन. ओके, दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन. Remember. Thank you.